आपके घर में हर सुबह एक चीज जरूर होती है, ब्रश करना। लेकिन कभी सोचा है कि आपके टूथब्रश और टूथपेस्ट पर कोलगेट का ही नाम क्यों होता है, और वो भी एक ऐसी कंपनी का जो इंडिया की है ही नहीं। कोलगेट एक अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इंडिया के हर बाथरूम में उसका राज है। इसने सिर्फ टूथपेस्ट नहीं बेचा, बल्कि कंज्यूमर बिहेवियर का पूरा गेम ही बदल दिया। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे ब्रांड की जो 150 साल पुराना है, लेकिन हर नया जमाने के साथ इवॉल्व करता गया। और ये स्टोरी है मार्केटिंग के मास्टर स्ट्रोक की। ये है कोलगेट का केस स्टडी। यस, दिस इज द केस स्टडी ऑफ कोलगेट। पार्ट 1, कोलगेट का ओरिजिन स्टोरी। कोलगेट की शुरुआत हुई थी 1806 में, जब विलियम कोलगेट ने एक सोप और कैंडल कंपनी शुरू की थी न्यूयॉर्क में। टूथपेस्ट, उस टाइम पे लोग नमक और नीम के दातुन यूज करते थे, लेकिन 1873 में विलियम के डेथ के बाद उनके कंपनी ने पहली बार टूथपेस्ट मार्केट में लाया, और वो भी ग्लास जार्स में। ट्यूब वाले टूथपेस्ट 1896 में आया। आज कोलगेट का एनुअल रेवेन्यू है $6 बिलियन, जिसमें से $2.76 बिलियन का तो सिर्फ प्रॉफिट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कोलगेट का 64% बिजनेस इंटरनेशनल मार्केट से आता है, और इंडिया तो उनके लिए गोल्ड माइन है। पार्ट 2, इंडिया में एंट्री और मार्केट कैप्चर। टूथपेस्ट मार्केट इंडिया में 6000 करोड़ का है और हर साल 20% से ग्रो कर रहा है। कोलगेट का इंडिया में मार्केट शेयर है 56%, यानी हर दूसरे घर में कोलगेट का प्रोडक्ट है। 1991 में कोलगेट ने 2 अलग अलग सेगमेंट्स लॉन्च किए, कोलगेट क्लासिक जो वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट्स था, और कोलगेट प्लस जो थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट, प्रोफेशनल लुक और फील के साथ। ये एक कॉमन मार्केटिंग ट्रिक होती है, एक प्रोडक्ट आम जनता के लिए और एक थोड़ा फैंसी वर्जन उन लोगों के लिए जो ज़्यादा पैसा खर्च कर सकता है। बट ये तो सरफेस था, रियल गेम तो कोलगेट ने अंदर ही अंदर खेला। पार्ट 3, यूनिक कंज्यूमर इनसाइट। कोलगेट की एक एग्जीक्यूटिव ने एक शॉकिंग डेटा आइडेंटिफाई किया। 82% ऑफ टूथब्रश परचेसेस इंडिया में अनप्लान्ड होते हैं। मतलब लोग स्टोर जाके च्युइंगम की तरह टूथब्रश उठा लेते हैं बिना किसी प्लान के। और इसी इनसाइट पर कोलगेट ने नया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी तैयार किया। पार्ट 4, गम जैसा टूथब्रश स्टोर स्ट्रैटेजी। नंबर 1, कॉम्बो ऑफर स्ट्रैटेजी। ये स्कीम ने सेल्स को 170% तक बूस्ट किया। लोग सोचते थे कि टूथपेस्ट फ्री में मिल रहा है, लेकिन प्राइस पहले से ही एडजस्ट होता था। नंबर 2, इन स्टोर डिस्प्ले स्ट्रैटेजी। जब कॉम्पिटिटर्स बिलबोर्ड में पैसा उड़ा रहे थे, कोलगेट ने कहा फॉरगेट द सिटी, विन द स्टोर्स। और उन्होंने स्टोर के अंदर अटेंशन ग्रैब करना शुरू कर दिया, ब्राइट पैकेजिंग, प्रॉपर रैक्स एंड पोजीशनिंग के साथ। स्टेप 3, प्लेसमेंट स्ट्रैटेजी। कोलगेट ने अपना टूथब्रश को दिमाग लगा के ओरल बी और रीच के बीच में रखा। ये गूगल एसईओ जैसा था, जहां रैंकिंग मैटर करती है, वैसे ही शेल्फ पोजीशनिंग ने सेल्स बढ़ा दिए। पार्ट 5, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, शेप का मैजिक। कोलगेट ने रिसर्च में देखा कि लोग टूथब्रश चूज करते वक्त क्या देखते हैं। सबसे पहला फैक्टर था जो मेरे मुंह में कंफर्टेबली फिट हो। जी, ये सुन के आपको भी शौक लगाना, लेकिन लोग कलर, सॉफ्टनेस या फीचर्स नहीं, बल्कि शेप देख के परचेज करते हैं। और यही कोलगेट ने इंट्रोड्यूस किया डायमंड शेप टूथब्रश, और इसका टैगलाइन था शेप टू कीप योर होल माउथ इन शेप। बाकी ब्रांड्स ने फ्लैट डिजाइन दिए और कोलगेट ने कुछ हटके, क्योंकि बेटर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कुछ डिफरेंट। जैसे जोमेटो और स्विगी दोनों सेम ही सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका लोगो, कलर, डिज़ाइन या ऐप का यूजर इंटरफेस पसंद आने के बाद ही लोग उस पर ऑर्डर करते हैं। पार्ट 6, द हॉलीवुड वाइट स्माइल ट्रेंड। 2000s के बाद एक और ट्रेंड आया, हॉलीवुड स्माइल। एक्टर्स के पियरली वाइट टीथ टीवी पर चमकने लगे। लोगों को लगा कि ये असली दांत है, लेकिन असल में ये थे डेंटल वेनर्स, एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर। कोलगेट के लिए एक चैलेंज आ गया, लोग टूथपेस्ट नहीं वाइट टीथ ढूंढने लगे, और तभी कोलगेट ने तुरंत लॉन्च किया कोलगेट विजिबल वाइट। साथ में मार्केटिंग पिवट हो गया, वाइटन योर टीथ, वाइटन योर स्माइल। पार्ट 7, साइंटिफिक ब्रांडिंग, डेंटल हेल्थ और आईडीए। कोलगेट ने एक और स्मार्ट मूव किया डेंटिस्ट का ट्रस्ट जीतने के लिए। उन्होंने इंडियन डेंटल एसोसिएशन के साथ
इवेंट स्पॉन्सर करना स्टार्ट किया, स्कॉलरशिप्स देने लगे और डेंटिस्ट कम्युनिटी के साथ एक क्लोज रिलेशन बनाया। इससे ब्रांडिंग बन गई, रेकमेंडेड बाय डेंटिस्ट। हालांकि 2007 में यूके के एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने कोलगेट को ये क्लेम करने को बंद करने बोला, जो कि था 4 आउट ऑफ 5 डेंटिस्ट रेकमेंड्स कोलगेट, क्योंकि डेटा उसका सपोर्ट नहीं करता था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और लोगों के दिमाग में एक इमेज बन चुकी थी कि कोलगेट इज ट्रस्ट। पार्ट 8, सेगमेंटेशन मास्टर स्ट्रोक। कोलगेट ने कंज्यूमर नीड्स के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट लाइन बनाई। कोलगेट सेंसिटिव फॉर सेंसिटिविटी, कोलगेट हर्बल फॉर नेचुरल लवर्स, कोलगेट टोटल फॉर मल्टी यूज, कोलगेट विजिबल वाइट फॉर वाइटनिंग, कोलगेट किड्स फॉर चिल्ड्रेन। और हर प्रोडक्ट का डिज़ाइन, पैकेजिंग और प्राइसिंग अलग अलग, ताकि कंज्यूमर को लगे ये मेरे लिए बनाया गया है। पर प्रॉब्लम तब आई जब नीश कॉम्पिटिटर्स हर सेगमेंट में स्ट्रॉन्ग हो गए। फॉर सेंसिटिविटी सेंसोडाइम जीत गया, वाइटनिंग क्लोजअप ने कॉम्पिटिशन दिया, हर्बल पतंजलि ने मार्केट लिया और गम केयर ओरल भी डोमिनेट कर रहा था। कोलगेट हर सेगमेंट में प्रोडक्ट लॉन्च तो कर गया, लेकिन कस्टमर लॉयल्टी टूट रही थी। पार्ट 9, लेसन्स फ्रॉम कोलगेट, लो टिकट प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। अगर आप एक लो टिकट प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बिलबोर्ड एड्स पे पैसे बर्बाद मत करो। आपका असली बैटलफील्ड है स्टोर के अंदर या ऑनलाइन चेकआउट पेज। ये है कोलगेट का सीक्रेट। जहाँ डिसीजन होता है वहीं जीतने की कोशिश करो। डिफरेंट बनाओ, बेटर होने की ज़रूरत नहीं है। इनसाइट पे काम करो, इमोशन, हैबिट्स, इरेशनल डिसीजन समझो। पैकेजिंग, कॉम्बो ऑफर्स और प्लेसमेंट पे ध्यान दो। प्रोडक्ट का परसीव्ड वैल्यू हाई रखो, चाहे मार्जिन लो क्यों ना हो जाए। आज कोलगेट के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि डजन्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। हर दांत के इशू के लिए एक सॉल्यूशन। लेकिन असली जीत उन्होंने प्रोडक्ट से नहीं, स्ट्रैटेजी से की है। एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन मार्केट के पल्स को समझा और हैबिट चेंज कर दिया। अगली बार जब आप अपना टूथब्रश उठाएं तो एक सेकंड के लिए ये सोचिए, इसमें सिर्फ प्लास्टिक और ब्रिसल्स नहीं है, इसमें छुपी है डिकेड्स ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस। और अगर आप भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स सेल कर रहे हो तो कोलगेट से कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और नीचे कमेंट में बताना कि कौन सा टूथपेस्ट ब्रांड आप यूज़ करते हो और क्यों। मिलते हैं अगले बिजनेस केस स्टडी में, तब तक के लिए जय हिंद।